गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। जो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था Which words? पिच वर्ड्स पढ़े थे। ठीक है ना। आज हम एक और चीज देखो। हम खुश तो होना चाहते हैं, सब खुश होना चाहते हैं, मगर हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं कि हमें दूसरे खुश करें। हमारा मेन मुद्दा पता है क्या होता है? कोई और आए और हमें खुश करे। उसके लिए हम एक तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। एक जब जब कुछ अ, चलो मैं शेयर करती हूँ पहले। ये ना हमारी बॉडी में केमिकल सिक्रेट होते हैं। एक होता है डोपामिन केमिकल, ये होता है रिवॉर्ड। ये आपको सबको स्क्रीन दिख रही यस मैम, दिख रही है है। ना? यस मैम, हाँ, दिख रही है। ये डोपामिन केमिकल होता है। आपको पता है जो भी लोग डिप्रेशन में होता है ना, आपने गोली सुनी होगी, उनको ना डोपामिन की गोली दे दी जाती है। सुना है किसी ने ऐसा? यस मैम, सुना हुआ है। हमने ऐसे। नहीं। यस मैम। उसे कहते हैं नहीं। डोपामिन की गोली खिला दो, चलो काम हो गया। क्या ये हम अपने आप केमिकल सिक्रीट कर सकते हैं? ये हमारी बॉडी में कैसे सिक्रीट होता है, हम इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हैप्पीनेस के केमिकल हैं, आप अपने आप भी कर सकते हो। और आपको पता नहीं है ना किसको कैसे सिक्रीट कर सकते हैं। देखो, जब भी कोई काम पूरा होता है ना, आप उसके लिए खुशी महसूस करो कि मैंने एक काम कर लिया। समझो सिंपल ब्रेकफास्ट भी बना रहे हो ना, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया, आप खुशी महसूस करो। कोई और बोले ना बोले, आप अपने आप को रिवॉर्ड दो कि शुक्र है मैंने ये काम भगवान बहुत अच्छे से कर दिया। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपको बहुत खुशी मिल। उम्मीद मत करो, मैं नहीं कहती किसी और की उम्मीद पे जाओ, हमेशा यही कहती हूँ ना। और दूसरा क्या है? सेल्फ डूइंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज। और यदि देखो, कभी कभी आप अपनी मनपसंद का खाना खा लो। कई महीनों कई सालों से आपने ना अपनी मनपसंद खाना भी नहीं खाया, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो घर में बनता है, जो बच्चों के लिए बनता है ना, हम वो खा लेते हैं। तो आप जब भी आप अपनी मनपसंद सब्जी खाओगे, जैसे हम ससुराल में आ गए तो मायके की कई सब्जियां ऐसी हैं जो उनके बनाने का तरीका अलग था, यहाँ तरीका अलग था। ठीक है, मेथड ही अलग है, रूल्स ही अलग होते हैं। तो आपको तो आता है ना वो बनाना। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हो पाई, खुश नहीं, ये उम्मीद ही मत लेके जाओ इतने दिन तक टालो। अपने लिए वैसे ही रेगुलर बनाते रहो ताकि आप खुश रह सको। ये केमिकल को डे बाय डे सक्रिय करते रहो। जो भी चीजें हो, जो भी पुरानी चीजें खाना चाहते हो, यदि आप सेल्फ पे ध्यान नहीं दोगे, तो हम बाकी काम तो कर रहे हैं ना, सेल्फ केयर पे ही चल रहा बहुत सारा। तो ये आपका, जब हम आपको ये सब चीजें कहते हैं ना करने को, तो आपका तब भी ये डोपामिन केमिकल सिक्रीट होता है। आपको पता है, जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, शाम को सोचते हो अरे भाई मैंने आज लिख लिया। आप जिस दिन नहीं लिख पाते हो और जिस दिन लिख पाते हो, देख लो आपकी हालत कैसी होती है। डिफरेंस होता है। तो वहां पे वो डोपामिन केमिकल सेक्रेट होता है जब आप लिखते हो। और जब आप नहीं लिखते हो तो आपका केमिकल सेक्रेट नहीं होता, फिर आप वो खुश नहीं हो पाते। ये बहुत जरूरी होता है। और हर छोटी छोटी चीज पे खुश हुआ करो। अपने जब भी आप कोई काम कर लेते हो ना, जैसे हम छोटे बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं ना, हम अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं ना, तूने ये काम किया मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी, गिफ्ट दूंगी, देते हो। आप भी एक बच्चे की तरह अपने आप को ट्रीट करो, अपने आप को गिफ्टिंग करो। कोई भल ही आपको गलत बोले सही बोले, आपको तो पता होता है आपने अच्छे से किया। कई बार होता है हमें घर के लोग कुछ इधर उधर का बोल देते हैं, वैसे ग्रेटिट्यूड में आने के बाद नहीं होता, पर फिर भी स्टिल एक बार को मान लो किसी ने कुछ कह भी दिया, तो आप फिर भी अपने आप को एज अ बच्चे की तरह ट्रीट करो। यदि आपका बच्चा रूठ जाता है, बाहर से नाराज होके आता है, तो आप क्या करते हो? उसको कुछ ना कुछ चॉकलेट, कुछ ना कुछ देते हो ना लेकर के। देते हो कि नहीं देते हो? यस मैम। ऐसे ही आप अपने आप को चॉकलेट गिफ्ट करो। और चॉकलेट तो खाते ही नहीं हो, वैसे तो भूल ही चुके हो, कुछ भी गिफ्ट करो। हो सकता है आपको कोई 1 रुपए की वाली टॉफी खा के ही मजा आता हो, किसी को कॉफी बाइट पसंद है, किसी को वो ऑरेंज वाली टॉफी पसंद है। आपको जो पसंद है वो खाओ, पर अपने आप को ऑलवेज अप्रिशिएट। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, तो ये केमिकल सिक्रीट होता है। ठीक है, अब अपने लिए एक्सरसाइज करना, अपने लिए खुद, आप यदि आप में से जो एक्सरसाइज करते होंगे ना, जो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते ना, उस दिन उनका ये केमिकल भी सिक्रीट नहीं होता।
क्योंकि वो खुशी नहीं मिली ना, मैंने आज ये काम नहीं किया, हमारे में हो जाता है। तो क्या पॉइंट क्लियर हो गया आपको? डोपामिन पता चल गया आप कैसे सिक्रीट कर सकते हो ये। ठीक है। ये Yes. ये एक रिवॉर्ड केमिकल की तरह काम करता है। जैसे ही आप ये रिवॉर्ड अपने आप को देते हो, तो अपने आप ही ये केमिकल अंदर सिक्रीट हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे आप अपने बच्चे को गोदी में छूते हो, टच करते हो, तो आपको फीलिंग आती है ना, खुशी आती है। वैसे ही ये, जैसे ये काम करते हो, अपने आप को गिफ्टिंग करते हो, आपका ये डोपामिन केमिकल ऑटोमेटिकली सिक्रीट हो जाता है। इसमें किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है। आपका जो भी काम हुआ, आप अपने आप को अप्रिशिएट, भल कोई भी कुछ भी बोले, हो सकता है कोई गलत बोल रहा हो, कुछ हो रहा हो, होता है ना। कई बार सिर्फ हम कपड़े धो के उठे और किसी ने हमें कह दिया कि सिर्फ कपड़े ही तो धोए, इसमें ही थक गए। पर आपको तो पता है आपकी मेहनत लगी। आप अपने मन को इमीडिएट मैसेज दोगे, कोई बात नहीं, मुझे पता है मैंने कितना काम किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। यू ऑलवेज अप्रिशिएट। हम ना सबसे बड़े दुश्मन खुद के हैं। जब हम खुद की केयर नहीं करते, तभी हमारे ऊपर दूसरे अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा केमिकल सिक्रेट नहीं होता, फिर आपको आर्टिफिशियल डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। ठीक है। अब यही हमें गुस्सा भी नहीं आएगा ना, हमारा हमारा गुस्से पे कंट्रोल है। किसी को आप गिफ्ट करते रहो, अपना बर्थडे आता है, अपने लिए गिफ्ट खुद ले लो, अपने लिए गिफ्ट करो। आजकल यदि कोई बाहर ना भी जाने देना, हमारा पॉइंट है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, है ना। कई रास्ते हैं कि नहीं काम करने के। आप किसी भी तरह से अपने आप को खुश करो, ये केमिकल ऑटोमेटिकली सिक्रीट हो जाएगा। ये सही है, समझ में आ गया पॉइंट? इजी है ना तरीका? दवाइयां तो नहीं खानी पड़ेंगी। जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि हेडेक हो रही है, कैसे हेडेक हो गई, क्यों हुई, ये सोच लो। क्योंकि हमने अपने आप को अप्रिशिएट नहीं किया, हमारा बच्चा नाराज हो गया, खाने को ही नहीं दे रहे हम उसको। ईटिंग फूड कहने का मतलब है अपना मनपसंद खाना खा लो। यदि नहीं खाओगे, तो माइंड कहेगा पहले इसका पेट, वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। जब तक पेट को काम नहीं दिया, ये आपको टिकने नहीं देगा। क्योंकि उसने पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाना है भाई, पानी पहुंचाना है। आप खाना नहीं दे रहे तो पानी नहीं मिलेगा, ब्लड कैसे रोटेट होगा, कैसे काम होगा? खाना नहीं खाओगे, उसके साथ जो ऑक्सीजन जानी है वो जाएगी नहीं बॉडी में। कैसे स्टमक कहता है मैं क्या करूंगा, तुम मुझे खाना नहीं दे रहे हो, मैं आगे कैसे काम चलाऊं? पॉइंट क्लियर हो गया ये डोपामिन कैसे। यदि इतना इजी तरीका है अपना, अपने पेट के लिए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा खाओ, जितना खाओ खाते रहो, और मन पसंद खाओगे, तो ये केमिकल और अच्छे से सिक्रीट होता है। इसीलिए मैंने वहां पे भी बोला, किसी को खाते वक्त मत तंग करो। उसका डोपामिन केमिकल सिक्रीट नहीं हुआ तो हमें दिक्कत होगी कि नहीं होगी? उसका हमने तंग कर दिया। कोई खाना खा रहा है, अच्छे से आया था ना, वहां पे भी बताया मैंने, कोई खाना खा रहा है और हम डिस्टर्ब करेंगे, उसका डोपामिन केमिकल सिक्रीट नहीं होगा। दोनों का नुकसान होता है उसमें। और कोई अंदर से खाना खा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि डोपामिन केमिकल से ना, देखो, ये पैरालिसिस, कोई भी हेडेक, कोई भी डिजीज शुरू होती है ना, सिर्फ ये डोपामिन देते हैं। डिप्रेशन की जो सबसे ज्यादा लोगों ने मतलब आम मुद्दा ही बना रखा है इस चीज को, तो वो ये एक्टिविटीज करें तो वहां पहुंचेंगे ही नहीं ना। लोगों लोगों को डिप्रेशन क्यों आ रहा है? अकेलेपन की वजह से आ रहा है। कहते हैं कि कोई हमसे बात नहीं करता, हमें कोई बाहर नहीं जाने देता। घर के फीमेल्स के साथ ये है, आप बाहर जाओ, घूमो, आउटिंग करो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि किसी का, एक बात बताओ, यदि हम किसी को तंग करें घर में, उसका डोपामिन केमिकल सेक्रेट नहीं हुआ, यदि हम किसी को खुश ना रहने दे, खाना ना खाने दें उसकी पसंद का, उसे कहीं जाने ना दे, यदि उसका डोपामिन केमिकल सेक्रेट नहीं हुआ, प्रॉब्लम किसको होगी? सबसे पहले हमें ही होगी ना, घर के लोगों को होगी, है ना। तो हमारा फर्ज बनता है हम उनको भी खुश रखें और खुद भी खुश रहें। ठीक है, जब कोई हमारे घर में बीमार पड़ता है, हमारी भी साथ में हमारा भी टाइम जाता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है घर के लोग भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, उनका डोपामिन केमिकल सिक्रेट हो, उनकी मनपसंद का खाना बना के दो, अपनी भी मनपसंद का बना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया डोपामिन के लिए। एक ये होता है, ये ना, जब कोई कहे ना कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कई लोग बोलते हैं ना कोई मुझे प्यार नहीं करता,
तो ये ऑक्सीटोनिन जो केमिकल होता है ये सिक्रीट होता है। ये कैसे सिक्रीट होता है? ये प्लेइंग विद डॉग, बच्चों के साथ खेल के, या किसी का हाथ पकड़ के, किसी को टच करके, फैमिली मेंबर्स को हक करके ये केमिकल सिक्रीट होता है ना। या कोई इनको कॉम्प्लीमेंट देना, तब उनका केमिकल सिक्रीट होता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट देकर, कहने का मतलब क्या है कि आप अच्छे से बात करोगे तभी कॉम्प्लीमेंट दोगे ना किसी को, कि ऐसे ही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ऐसे सिक्रीट हो जाता है? नहीं सिक्रीट होता। तो इसलिए हमने जो सीखा है ना ग्रेटिट्यूड से, आप हर एक को कम से कम जान के अच्छा बोलो। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। एक बंदा जा रहा था, वो मंदिर में जा रहा था, ठीक है। उसने ना थोड़ी लूज सी शर्ट पहनी हुई थी, लूज सी शर्ट पहनी हुई थी। उस एक बंदा, उसका दोस्त मिला, मतलब वो उसको खुश देखना नहीं चाहता, कहता आज तूने कैसे गंदे से कपड़े डाले हुए हैं, क्या कहाँ घूम रहा है तू, ऐसे बोल के चला गया। और वो मंदिर जा रहा था, बड़ा घर से खुश निकला था, वहीं का वहीं रुक गया। उसके माइंड में ये लगा कि कितना गंदा, मतलब मैंने गंदे कपड़े डाल रखे हैं मेरे को, ऐसा। और थोड़ी ही देर बाद ना वो फूल वाले के पास गया, वहां पर ना उसे एक और दोस्त मिल गया। कहता आज तेरे पर ना ये ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, ये तेरे पे कलर बड़ा सूट कर रहा है। एकदम उसका माइंड चेंज हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ना, वो फिर मंदिर में भी गया, प्रसाद भी खाया, उसने बहुत अच्छे से काम करा, और उसका पूरा दिन अच्छा निकल गया जब किसी ने उसको ये कॉम्प्लीमेंट दिया, है ना। तो ये प्यार का, जब प्यार का हार्मोन सिक्रीट करना है ना आपको, और ये सबसे जरूरी होता है। जैसे ही हम हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ते हैं तो होता है ना ये केमिकल सिक्रीट के नहीं, ये हमारा एक ऐसा प्यार वाला केमिकल सिक्रीट होता है जो हमारे को आगे पूरा दिन बूस्ट अप करता है ना। तो आपने ये नहीं, इसके साथ यदि हमने मिलावट कर दी, कुछ ना कुछ उनको गलत बोल दिया, तो क्या ये केमिकल सही तरीके से सिक्रीट होगा उनका? तो हमें कभी भी कॉम्प्लीमेंट के साथ बीच में एक भी बात नहीं मिलानी, तब जाके ये सही से केमिकल सिक्रीट होगा और हमारा रिश्ता और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे। कभी कभी जो लोग बोलते हैं ना मेरा मूड खराब है, सुना है कभी ऐसा बोलते हैं ना, सब बोलते हैं मेरा मूड बहुत खराब है। तो उनका मूड ठीक, उनका ये, इसका मतलब ये वर्डिंग के ऊपर चल रहा है। एक तो कोई कहेगा ना जब मुझे कोई पूछता नहीं, इसका मतलब है उसके में, ये वर्डिंग से पता चल जाता है कोई मुझे पूछता नहीं, डोपामिन केमिकल नहीं सिक्रीट हो रहा उसका। और कोई वर्डिंग बोले मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो इसका मतलब है ये केमिकल नहीं सिक्रीट हो रहा। और जब कोई बोले मेरा मूड बहुत खराब है, तो इसका मतलब है सेरोटोनिन, उसका केमिकल सिक्रीट ही नहीं हो रहा। और ये कहाँ से सिक्रीट होगा? देखो, या तो मेडिटेशन करो, रनिंग करो, सन एक्सपोजर, कहने का मतलब है या सनलाइट के नीचे बैठो, स्विमिंग, साइकिलिंग या वॉक इन नेचर, इनमें से कुछ भी करोगे तो ये सेरोटोनिन केमिकल सिक्रीट होता है। हमारे लिए सबसे बेस्ट है सैर करना या सनलाइट के नीचे घूमना। ठीक है, मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हो ना साथ साथ। ठीक है, जैसे ही आप ये जाते हो ना, यदि कोई आपको बोलते हैं ना तब भी ये काम करते हैं, आप उनको बोल दो कि आप ऐसा करो। डॉक्टर हमसे डॉक्टर हमको एक सेरोटोनिन की मेडिसिन दे देते हैं, आप जाके बोलो भाई मेरा मूड बहुत खराब रहता है, वो मेडिसिन दे देता है, और साथ में एक ही वर्डिंग बोलता है आपको जाके रोज सैर जरूर करनी है। तो जैसे ही आप सैर करने जाते हो आपका सेरोटोनिन केमिकल सिक्रेट होता है। गोली का तो मुझे पता नहीं कितना असर करती है, क्या इफेक्ट होता है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त इफेक्ट करता है जैसे ही आप सनलाइट के नीचे जाते हो। एक तो गाना पता। भी, हम्म। गाना सुन सकते हैं। मूड म्यूजिक। ना हो। हाँ। हाँ, सुन सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते? मैं आंसर दे रही हूँ। आप आंसर दे रहे हो, बता रहे हो कि म्यूजिक भी सुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कईयों को म्यूजिक सुन के ना बहुत खुशी महसूस होती है ना। डांस और ड्राइंग भी। क्या कह रहे हो? डांस और ड्राइंग भी। अच्छा, डांस कर सकते हैं और ड्राइंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, डांस, ड्राइंग, आप ऐसी चीजें भी कर सकते हो। असल में क्या है, जो आपको खुश करती हैं, हॉबी वाली जो चीजें हैं ना, आप वो कर सकते हो। ठीक है, पर जो हॉबी वाली चीजें करेंगे ना, आपका उससे ना डोपामिन केमिकल सिक्रेट होता है।
जो आप अपने लिए करोगे ना, हॉबी की चीजें होंगी, उससे डोपामिन केमिकल सिक्रीट होता है, सीरोटोनिन नहीं होता। ठीक है, पर दोनों भी केमिकल सिक्रीट हो जाते हैं। यदि आपको डोपामिन मिल गया, आपका मूड भी ठीक हो जाता है कई बार। ठीक है, मूड पे भी काम करता है। दोनों दो दो तीन तीन केमिकल भी एक साथ सिक्रीट हो जाते हैं। अब जैसे आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, एक बात बताओ, उसमें चारों केमिकल एक साथ सिक्रीट हो रहे हैं ऐसे कि नहीं हो रहे? जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, चारों केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं कि नहीं? कहाँ गए, सबकी आवाज ही नहीं आ रही। यस मैम, हो रही है। यस मैम, है ना? हो रहा है मैम। देखो, उसमें हमारे को रिवॉर्ड केमिकल मिलता है, हम अपने आप को रोज दे रहे हैं, अपने आप को प्यार वाला हमारा हार्मोन भी केमिकल सिक्रेट होता है, सेरोटोनिन भी हो जाता है। ये एंडोर्फिन क्या है? पेन किलर। जब कोई कहे ना मुझे दर्द बहुत होती है, तो उसके साथ लाफ्टर एक्सरसाइज करो, उसको चॉकलेट खिला दो, सबसे बेस्ट है। एक्सरसाइज करे या कॉमेडी शो देखे। ये असेंशियल्स ऑयल पे हम नहीं जाते हैं इतना, हम ऑयल्स के ऊपर नहीं रिकमेंड करते। ठीक है, मतलब वैसे ये होता है कि ये परफ्यूम्स वाले ऑयल होते हैं, आप ये यूज करो, क्योंकि यदि स्मेल अच्छी वाली मिलती है ना, उससे भी माइंड चेंज हो जाता है। पर सबसे बेस्ट इसमें ये काम करता है, आप थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा लो। वो वाली आती है ना, डेयरी मिल्क की आती है शायद, 5 to 10 रुपीज वाली, है ना? डार्क चॉकलेट, वो ज्यादा भी नहीं होती, कम होती है। चाहे आप किटकैट खा लो, किटकैट में मगर बिस्किट होता है, उसमें डार्क नहीं होती, वो थोड़ी दूसरी चॉकलेट होती है, मिल्क चॉकलेट मिक्स होती है। यदि आप सिंपल डार्क चॉकलेट खाओ ना, आप एक पीस ही खा लो डार्क चॉकलेट का, आपका मूड कई महीनों तक इतनी जबरदस्त एनर्जी है, क्योंकि जो वो, जैसे हर पेड़ का अपना अपना वो होता है ना, कुछ ना कुछ विटामिन होते हैं। डार्क चॉकलेट में भी विटामिन होते हैं, जो आपका एकदम ये केमिकल सिक्रेट होता है, जैसे ही आप खाते हो ना, आपका आधा पेन कम हो जाता है और ये केमिकल भी सिक्रेट होता है। तो कितना इजी तरीका है अपने आप को खुश करने का। इसमें किसी और की जरूरत महसूस हुई कि कोई और आए और हमें खुश करे? क्या कहीं गारंटी है कि हम किसी और से खुश होंगे? क्या हम अपने आप ही ये चारों केमिकल सिक्रेट कर सकते हैं? आपको ये लगता है कि ये दवाइयां कर सकती हैं ये केमिकल सिक्रेट? आप इतना जो दवा, हाँ, इतना इफेक्ट नहीं करेगी दवाई से, आप जितना तो आपको पता है क्या करता है डॉक्टर? साथ में यही बोल देता है, कुछ ना कुछ काम करो तो डोपामिन सिक्रेट हो जाएगा, नहीं तो आप ठीक ही नहीं होगे। डॉक्टर्स के पास जाते हो, ठीक नहीं हो रहे ना पेशेंट, गोली पे गोली, बीपी की गोली लगा दी, इसकी गोली लगा दी, खा रहे हैं गोलियों पे गोलियां, मगर जो साथ साथ बोल रहा है वो सुन ही नहीं रहे हम। आपको सिर्फ ये काम करने हैं। आपको वैसे, आपने कभी गोली के ऊपर कभी किसी ने रिसर्च की कि वो गोली यदि हम सिरदर्द की खाते हैं, क्या वो सिरदर्द के लिए ही काम कर रही है? क्या वो सिर्फ सिर में जाती है? कोई उसके ऊपर सिंबल बना हुआ है कि वो सीधा हमारे सिर में जाएगी? है ना? यदि आपका हाथ दुख रहा है, गोली खा लेते हो, पेन किलर खाते हो, कहाँ जाती है गोली? किसी ने आज तक मतलब पूरा रिसर्च किया कि गोली जा कहाँ रही है? नहीं। क्या कह रहे हो किरण मैम, आप म्यूट पे हो। कहते हैं कि पेट में जाके वो घुल जाती है, तब धीरे 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 वो बॉडी में जाती हाँ, पूरी बॉडी में फैल जाती है। खाई किसके लिए थी? है, सिरदर्द सर के दर्द लिए के खाई लिए। थी। और वो पूरी बॉडी, बाकी बॉडी का क्या? बाकी बॉडी का क्या करेगी, किसी को ये पता है? सिर तो चलो ठीक कर देगी, दुख रहा था, बाकी बॉडी में वो क्या कर रही है? जरूरत थी, किसी ने मांगी थी? जबरदस्ती दे दी नहीं। पूरी बॉडी को हमने। पूरी बॉडी को जबरदस्ती कहा तुम भी खा लो, पहले ही खा लो। उनके लिए वो जहर का काम करेगी। इस, चलो सिर दुख रहा था इसके लिए मान लेते हैं एक बार को वो पॉजिटिव काम करे, बाकी पूरी बॉडी के लिए जहर का काम कर रही है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, खाई गोली। है ना? तो ये जो नेचुरल चीजें हैं ना, है ना, जो नेचुरल चीजें हैं ना, इन पे काम करो। ये सारे काम, एक्टिविटीज छोटे छोटे क्या, तो ये जो भी मेडिसिन बनती है ना, इन चार केमिकल्स पे ही बनती हैं। पहली बात तो मैं कहती हूँ, अपनों के लिए ना हमेशा बड़े अच्छे से रहो, उनके साथ ये व्यवहार करो कि मैं हूं ना वाली फीलिंग होनी चाहिए। मैं कहती हूँ सबसे मजबूत वर्डिंग है। यदि घर के लोग हमसे अच्छे से बात करें ना, तो ये केमिकल ऑटोमेटिकली सिक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली।
यदि प्यार बना रहे तो यदि किसी का अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम उससे बुरा ना कहें, कम से कम। ठीक है, ताकि यदि किसी के ये केमिकल रुके तो क्या हमारा हमारा काम चलेगा क्या इससे? हमारा भी नहीं चलेगा। अब हमने अपने घर के लोगों के साथ ये कर दिया तो हमारा क्या होने वाला, पहले ये देख लो। हमें भी तो काम करना पड़ेगा, कोई बीमार पड़ जाएगा तो पीछे पीछे घूमते रहेंगे, हमारा भी टाइम जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं इन चीजों को, लेकिन यदि ये केमिकल वाला फंडा सबकी समझ में आ जाए, आप घर पे सेक्रेट कर सकते हो। मैं नहीं मानती कि किसी को दवाई खानी पड़ेगी, किसी को भी नहीं दवाई खानी पड़ेगी। और जिन लोगों के घर में सही एटमॉस्फियर है उनके घर के लोगों को दवाइयां नहीं खानी पड़ती। ये ईगो की बहुत। वजह हम्म। ईगो की वजह से ये सब बातें नहीं समझ में आती है। हाँ, आप वही जो भी कह लो, ईगो की वजह से, वही तो हम कह रहे हैं ना कि घर के लोग आपस में सही से रहें, कोई तो समझे। बस घर में कोई ना कोई एक आधा बंदा सबके होता है ना। कहीं कोई तो कभी कहीं कोई कोई ना कोई एक चला रहता है, उसकी वजह से हम अपने केमिकल को सिक्रेट नहीं होने देते। पर आप ना नजर रखो कि मेरी कहाँ कमी आ रही है, मुझे कौन सा केमिकल की जरूरत है। आपके मुंह से वो वर्डिंग निकल जाती है, अरे मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, पता नहीं क्या करते रहते हैं, मैंने खाना बनाया कोई प्यार ही नहीं करता। ये वर्डिंग्स पे ध्यान दो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। आपके मुंह से क्या निकल रहा है कि कोई वो क्या, एक और क्या बोला था अभी, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। वर्डिंग देखो मेरे मुंह से वर्डिंग कौन सी निकल रही है। जब ये वर्डिंग निकले, आप इन केमिकल्स पे काम करो, आपके मुंह से वर्डिंग निकलती है, आप यहाँ बोलो ना बोलो, मानो ना मानो, पर ये वर्डिंग हमारे मुंह से निकलती है। वहां पे आपकी इंट्यूशन बताती है कि ये केमिकल की कमी आ रही है। आप आ जाता है ना आप में कि अभी भी नहीं आता? तो ये जैसे ही वर्डिंग आ रही है ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरा मूड बहुत खराब है, ऐसे बोलते हैं। आप में से सब बोलते हैं ऐसा? नहीं मैम, पहले बोलते थे, अभी नहीं बोलते अभी। हाँ, पहले बोलते थे ना हम ऐसा। तो अब बाहर के लोग तो हमारे साथ अभी भी बोल रहे हैं। इतनी इजी ट्रिक है, पकड़ो। अब तो आप ग्रेटिट्यूड में आ गए ना, तभी तो आपकी चीज समझ में आ रही है। ग्रेटिट्यूड में नहीं आते तो ये चीजें कहाँ मिलती। वहां का रिमोट आप ऑन कर चुके हो, तभी तो आगे चले हो, तभी तो आपको कोई रास्ता मिला। अभी तो आप कमरों में एंट्री कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना एक मेन डोर है। देखो कोई भी हमारी लाइफ की समस्या थी ना, वो पूरा एक घर होता है। पूरे एक घर की जो समस्या होती है वो क्या होती है, पूरा घर। और बाहर हमने लॉक लगा रखा था, हमारे पास तो एंट्री भी नहीं थी। हमें तो समझ ही नहीं आता था हम सोल्यूशन कैसे करें। पर आपने उन समस्याओं के ताले की चाबी पहले ग्रेटिट्यूड से खोली है, तभी आगे अंदर आगे अंदर आप अपनी बॉडी में एंटर कर पाए। पहले तो ये स्माइल लानी पड़ती है ना चेहरे पे, तभी तो एंट्री मिली है अंदर। चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी तो अंदर एंट्री कहाँ से मिलेगी? तो वो ग्रेटिट्यूड से आपने एंट्री ले ली है। मतलब वो कहते हैं ना टिकट खरीद लिया हमने, अब हम अंदर पूरा शो देख सकते हैं। तो आपने पहले ग्रेटिट्यूड से ये टिकट खरीदी है अंदर जाने की, अपनी बॉडी के अंदर चीजों को समझने की। उससे पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ कर रहे थे पता नहीं चल रहा था। पर ग्रेटिट्यूड जैसे ही लगाया, वो चाबी लगाई, अब हम यहाँ अंदर एंटर कर चुके। और एंट्री करने के बाद भी और बहुत सारी चीजें है ना, सीखते जा रहे हैं धीरे धीरे, कितनी सारी चीजें। अब हमको ये पता चल गया कि केमिकल कैसे सिक्रेट कर सकते हैं, तो इससे बड़ी और क्या चीज है। गोली नहीं खानी पड़ेगी, यकीन मानो, यदि इन चारों का आप ध्यान रखोगे तो। आ जाए कुछ हो जाए, देखो आपके पास एक तो पानी वाला फार्मूला है कि आप पानी पियो। पानी भी कम पियोगे ना, तो भी आपकी बॉडी कुछ ना कुछ इन चारों में से बोलती है। आपको पानी का किस किस को लगता है कि पानी को क्या क्या बोलते हैं हम? पानी को हम अपनी लाइफ में, मतलब आपने कहीं सुना होगा एस्ट्रोलॉजिकली भी, हम क्या क्या बोलते हैं पानी को? Water is life. And हाँ, Water is life. वाटर इज लाइफ। अच्छा, आदर्श मैम Life. आप क्या कह रहे हो? हाँ, मन से रिलेट करते हैं, चंद्रमा से रिलेट करते हैं, फिर हम्म। से एलिमेंट है हमारी अच्छा, बॉडी में। ठीक है, चलो और कोई बताओ। पानी एनर्जी पूरी हमारे बॉडी, एनर्जी हमारे वहाँ जल ही जीवन है। जल ही सबसे जीवन। बड़ी
में मिलाओ लगे 75% है अपने घी बॉडी। जैसा, घी। पानी अमृत है। पानी अमृत है। 70% है आपकी बॉडी में। 70%। 28%। पानी भी मनी की तरह ही इम्पोर्टेंट, जैसे टाइम है ना, पानी भी आपकी मनी ही है। ठीक है, तो इतना जबरदस्त मैजिकल पावर है उसमें। किसी चीज में उतनी मैजिकल पावर नहीं है जितनी पानी में है। हम पानी के साथ क्या क्या करते हो, देखो पानी को झूठा छोड़ देते हो, आधा गिलास छोड़ देते हो, छोड़ते हो ना। फिर कहते हो पैसा नहीं आता, हम आधा गिलास पानी छोड़ देते हैं। पानी को कहीं पे भी झूठा छोड़ देते हैं। पानी की बहुत महत्ता है। पानी पहले बेटिया घर का नहीं पीते थे, है ना। कितना कुछ था पानी। पानी कहीं हम गुस्सा कर रहे हैं हमारे आसपास घर में और पानी पड़ा हुआ है ना, तो वो सारा गुस्सा उसमें चला गया। उसमें ग्रेटिट्यूड डालना पड़ेगा तभी वो बदलेगा, नहीं तो वो अपना रिएक्शन नहीं बदलेगा। तो पानी जो हमारी बॉडी में भी है ना 70%, जो गोली काम नहीं करती है, मैं आपको बता दूं, सारा का सारा काम पानी करता है। क्योंकि हम पानी नहीं पीते, डॉक्टर कहता है 4 टाइम गोली खाओ। 4 टाइम गोली खाओगे तो पानी पियोगे। गोली से ज्यादा, गोली में तो आज तक किसी को यही नहीं पता गोली में डला क्या होता है। किसी को पता है गोली में डला भी क्या होता है? नहीं मालूम है, किसी को नहीं। किसी को नहीं पता। हमें से पता भी नहीं है गोलियों में क्या डालते हो। चलो मान लो जो भी अच्छा डालते हो या गलत डालते हो या सही डालते हो, जो भी करते हो, लेकिन आपको पता है आपका पानी ही सारा काम करता है। डॉक्टर कहता है 5 बार गोली खाओ, 6 बार गोली खाओ, क्योंकि आपकी बॉडी में ना पानी नहीं है। कभी आपने नदी देखी है, पानी सूख जाता है, पानी का लेवल कितना होता है ना। तो हमारी बॉडी का लेवल जितना कम हो जाता है उतनी हमारी बॉडी रूखी होती जाती है। ठीक है, तो आप अपने पानी के लेवल को सही रखो, कभी कुछ नहीं होगा। आपके पास पैसा भी आएगा, मान सम्मान भी आएगा, सब कुछ आएगा। ये सारा का सारा काम, यदि ये केमिकल भी सिक्रीट करने हैं ना, उससे पहले भी आपकी बॉडी में बैलेंस वाटर होना चाहिए। और जितना पानी पियो, ग्रेटिट्यूड करके पियो, ग्रेटिट्यूड करके पियो। ये केमिकल भी सिक्रीट करने से पहले भी एक फार्मूला है कि पानी पूरा कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए हमें दिन में। यदि किसी को याद नहीं रहता तो अलार्म लगा के रखो, पानी जरूर पियो। गर्मी हो सर्दी हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, यकीन है, यदि कोई पानी पूरा पीता है तो। चाहते हो ना। और पानी से और क्या क्या होगा? जो पानी पूरा पीते हैं उनको पता है क्या क्या होता है। आपकी स्किन जो ग्लोइंग होएगी ना, जो मैं भी वहां पे यही काम कर रही हूँ। देखो मैं रोज कहती हूँ पानी पियो, ग्रेटिट्यूड करके पियो। तो मैं बड़े गारंटी से दावा लेती हूँ 500% आपकी शक्ल चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप पानी ग्रेटिट्यूड करके पीते हो। आप पानी वहां ग्रेटिट्यूड करके पीते हो, तो उससे शक्ल चेंज होती है। और क्या हो रहा है सारा का सारा, है ना। तो पानी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर जो दवाइयां दे रहे हैं सिर्फ दवा पानी पिलाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग पानी ध्यान से पियो। पूरी बॉडी में एक ही चीज काम करती है, पानी। और खाना, खाने से भी पहले पानी बहुत जरूरी है। फिर ये केमिकल पे काम कर सकते हो। बॉडी वेट 0.35 ml। इतना मुझे प्रोसीजर नहीं पता, सारी चीजें इतना वो नहीं लगाती कि किसको क्या करना चाहिए। सिंपल आप 2 से 3 लीटर पानी पी लो। बहुत ज्यादा लॉजिक में जाएंगे वो तो फिर फंस जाते हैं, वेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इतना नहीं कर पाएंगे। 2 से 3 लीटर पानी पीते रहो, ताकि आपको ना हर थोड़ी देर बाद एहसास रहे। आप पी के देखो पानी की कितनी एनर्जी आती है, कितनी जबरदस्त एनर्जी आती है। फिर ही तो केमिकल्स पे काम कर पाओगे, ये वाले केमिकल्स के ऊपर। बिना पानी कंप्लीट हुए बॉडी में ये केमिकल फिर वर्कआउट नहीं करते। बहुत इजी तरीका है बचने का। कोई मुश्किल तरीका, मुश्किल तो नहीं लगा इसमें से कुछ भी, ऐसा तो नहीं था जो मुश्किल था। एक भी चीज मुश्किल नहीं थी। एक भी चीज ऐसी नहीं है कि आप कुछ बाहर से खरीद के लाना पड़ा, किसी की जरूरत है कि कोई मुझे ये करे। देखो कोई भी कुछ भी कहे, आप अपना ध्यान खुद रखो। सबके साथ हो रहा है ना। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्यार का एहसास नहीं करा सकती। पहले सेल्फ लव,
खुद के लिए रिवॉर्ड, खुद के लिए हर घर में ही चीजें ढूंढ लो, यदि बाहर नहीं जा सकते, नहीं मिलता, घर में फाइंड आउट कर लो, चीजों को घर में ही मिल जाएंगी, घर के लोग खुद ला के देंगे। सबके साथ हो रहा है ना ऐसा, कि नहीं हो रहा? घर के लोग चीजें लाके दे रहे हैं ना। यदि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, ये चीजें कर रहे हो, तो सारी चीजें आ तो रही हैं। तो ये वैसे आपके लिए तो चलो चल ही रहा है, आपको जो आसपास जो मिले ना बहुत सारे लोग, कि मेरा मूड खराब है, एक ही वर्डिंग बोलते हैं, सुनते ही होगे आप उनको ये चीजें शेयर कर दो कि भाई तुम ये काम कर लो। उनको बोलो बस आज तुम जाके थोड़ी सी चॉकलेट खा लो, नहीं तो उनको बोलो मैं आज तुमको 5 रुपए वाली चॉकलेट भेजती हूँ, आज जरा चॉकलेट भेजती हूँ, आप वो खा लो बस। मीनू आशा पढ़ता नहीं। घर से बाहर हाँ। बहुत ध्यान कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? जो घर से बाहर नहीं जाता है ना, उनका ध्यान सब बहुत रखते हैं, सब चीजों का, सब लोग मेरे जैसे कर। तभी तो बोल रही हूँ कि जो मतलब मैंने ना वैसे बहुत सारे बुजुर्गों को देख के ये शुरू करने की कोशिश की थी। मैंने देखा था कि ना वो घर पे रहते हैं, घर के बच्चों के लिए, बच्चों के पास टाइम नहीं है। तो जो जो ये एज आती है ना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल करती है। हम घर बैठे बैठे क्या करें, पर हमें तरीके भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात है, हमें जीने का तरीका तो कोई सिखा ही नहीं रहा। हम अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करें? आ रहा है, जाना है, बच्चों ने जाना है, हस्बैंड बिजी है, हम क्या करें वहां पर? है ना, जब एज हो जाती है, जब घर है ना हमारे पास, पहली बात तो एज बार रहेगा ही नहीं, एज की दिक्कत नहीं आएगी यदि ये सारे काम करते रहोगे सब। यदि ये केमिकल सिक्रीट करना और ये पानी पीना, तो आपको क्या लगता है हम बूढ़े होंगे? कोई इनमें से अब कोई लगता है कि हम होंगे ऐसे? कि अभी भी किसी को लगता है कि हम होंगे? हम नहीं होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो सिखा रही हूँ, इसीलिए सिखा रही हूँ कि घूमते फिरते रहो। और जो आज का टॉपिक था ना, आज थोड़ा बीच में लैपटॉप का चल रहा था, पर अपनी इच्छाओं को लिख के रख लो, अच्छे से लिख के रखो, पता होनी चाहिए। हमें खुद को नहीं पता है, इसीलिए सारी गड़बड़ होती है, इसीलिए सारी गड़बड़ हो रही है। हमें पता नहीं है हमारी इच्छाएं कौन कौन सी हैं। जो भी चाहिए ना लिख के रख दो। ये जो जो डोपामिन केमिकल से क्रिएट होगा ना, आपकी सिर्फ सारी लिस्टें लिख दी गई ना, आप निश्चिंत हो जाओ, सब चीजें मिलेंगी जो आपके हस्बैंड नहीं देते, बच्चे नहीं देते, कहीं घूमने जाना है, कुछ भी करना है, मैं कह रही हूँ सिर्फ लिख के रखना, है ना। हो रहा है ना सारा पूरा, तो सिर्फ लिख के रखना। जिन्होंने नहीं लिखा है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्योंकि सुबह टाइम बहुत तेजी से भाग रहा था, नहीं बात हो पा रही थी, आज कुछ ऐसा चल रहा था, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लेकिन आज बीच में थोड़ा सा वो रहा। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, क्योंकि फिर आपको ना एक वीडियो देखेंगे जो सुबह नहीं देख पाए थी, अभी काम करेंगे वीडियो पे। आज सुबह देखनी चाहिए थी हमको, हमने नहीं देखी, है ना। क्यों लिखो आप वो सारी चीजें, क्यों मैम विशेष लिखो। हम्म। वो वीडियो क्यों नहीं चला? सुबह सुबह मैं नहीं थी। आदर्श मैम, आज ना लैपटॉप में थोड़ा थोड़ा वो आ रहा था, अ, बीच हाँ। में हैंग हुआ, 2-3 बार हैंग हुआ, 2-3 बार नहीं हुआ, बहुत बार हैंग हुआ आज। मुझे पता लगता है, मेरे को तो लग रहा है काफी टाइम बीच में से हैंग हुआ, है ना। तो उसकी वजह से हमारा फिर टाइम डिले होता चला गया। ठीक है, 11:40 तक क्लास चली, टाइम ज्यादा हो गया था। मैं नहीं थी ना आज। अच्छा, आपने ब्लेसिंग नहीं की। हम तो कह ही रहे थे कोई तो रोक के बैठा है हमारी क्लास को। मैं तो कह ही रही हूँ, कोई इतनी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है इतनी बार होना। तो एक आधी बार हो जाता है कभी कभार, वो भी काफी दिन से नहीं हुआ, काफी कुछ ठीक किया हुआ है। पर आज बहुत बार हुआ। मुझे लग रहा था कि कोई अपनी बीच में मतलब अपना विचार चला रहा है, मगर हम कुछ कह नहीं सकते ना ऐसे। कोई बात नहीं, आपका अपना प्यार है। आप नेट को ये देखो कि आप नेट को भी रोक सकते हो, जूम को भी रोक सकते हो, है ना। तो इतना भी प्यार है तो वो भी देखो काम कर रहा है, देखा है ना। तो जितना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जब ये हो सकता है जूम को रोकना, लैपटॉप को रोकना, वहां से बैठे बैठे, कोई आम बात तो नहीं है ना, है ना। एक दिन पहले भी हुआ था, एक लेडी ने यही बोला था कि मैं ना 10 मिनट मैं लेट कहीं काम पे गई होगी, तो कहती मुझे 10 मिनट लगने थे पहुंचने में, बस मैं चाहती थी क्लास आज 10 मिनट लेट हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए। और उस दिन 10 मिनट तक क्लास नहीं चली थी।
10 मिनट सबके सामने हुआ था। वो मैम सुबह वाली क्लास में नहीं आए थे, मगर वो यूट्यूब से सुनते हैं। उन्होंने इस क्लास में भी आके मेरे को बाद में एग्री कहा, स्पेशल फोन करा, क्योंकि हम बात ऐसे जैसे अब कर रहे हैं ना वैसे कर रहे थे। वो कहते हैं मैम मैंने पूरी जुगत लगा रखी थी आज तो, बस 10 मिनट के बाद ही क्लास शुरू हो, जो मर्जी हो। और उस दिन हुई नहीं, कहती जब मैं घर पहुंच गई, जब मेरा लैपटॉप फोन ऑन हो गया, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट हुई थी। तो ये आप लोगों का अपना प्यार चल रहा है, अपनी व्यवस्था चल रही है, अब बताओ मैं क्या करूं। मैं तो कुछ भी कर रही होती हूँ ना, तो वो वैसा नहीं हो पा रहा था। चलो कोई बात नहीं, ये भी प्यार है, चलने दो। प्यार में सब जायज होता है। प्यार में सब चलता है। चलो। हम्म। अब ग्राफोथेरेपी करें, फिर वो टाइम। हाँ जी। वीडियो बाद में देखेंगे लिखने हाँ, के बाद। वीडियो यूट्यूब में नहीं जा सकती ना, वो उसमें नहीं जा पाएगी। वो वहां जा नहीं सकती, और किसी और की है ना वीडियो, तो हम नहीं चला सकते ऐसे। फिर मैं अपनी ये रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाऊंगी वहां पे, है ना। या इसको पॉज करने का सिस्टम है, ऐसा कर लेते हैं। पर पहले कर ही लेते हैं ग्राफोथेरेपी, 10 मिनट लगा के फिर कर लेते हैं, है ना। चलो पहले ग्राफोथेरेपी कर लेते हैं, फटाफट शुरू कर लो। 15 मिनट में कर लेते हैं, फिर हम कर लेंगे।
दीदी मैम आपका क्वेश्चन है? यस मैम। हाँ जी, आपने लिखा भी मैम हुआ है। बताओ। हाँ वही वाला है। अच्छा, आपका लिखते हुए कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ वो हो रहा है, क्या लिखा है आपने? ठीक है। मिस्टेक हो रही है। ठीक हो, ये देखो यदि किसी का टूट रहा है या मिस्टेक हो रही है, आप थोड़े दिन के लिए ना फिर पेंसिल से लिख लो। ठीक है, पेंसिल लो अच्छी वाली, फिर पेंसिल से लिख लो। जिस किसी का भी बार बार टूट रहा है या लिखने में दिक्कत आ रही है या लिखते हुए हाथ भारी हो रहे हैं, फिर आप पेंसिल यूज करो। ठीक है, फिर पेंसिल से देखो कि आपको फर्क महसूस होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ कोई बात। जब ठीक हो जाएगा 2-4 दिन के बाद प्रैक्टिस कर लो, फिर अपना पेन से लिखना शुरू कर देना। ठीक है, और लिखने के बाद अपना नाम कौन कौन लिखता है नीचे? दो ही जन मैं लिखते लिखती हूँ हैं, मैम, मैं लिखती हूँ। है ना? मैं लिखता अपना हूँ। नाम नीचे जरूर लिखना है, ठीक है सबने? अपना नाम जरूर लिखो, बिना नाम लिखे काम मत चलाओ। ऐसे ही मत चलते जाओ, रोज करते हो लिखते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो आपको अपना नाम लिखना है नीचे। ठीक है, यस मैम। चलो सबका हो गया कंप्लीट या कर रहे हो? चलो आप ऐसा करो, करते रहो, हम जो यूट्यूब से देखते हैं ना, जो भी ये अब रिकॉर्डिंग जाएगी, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं हम, फिर हम ताकि अपना आगे का काम कर सकें। जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।